प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हों, तो मैं आज आपसे कहूँगा हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह आपकी उन समस्याओं से स्वयं लड़ेंगे। इसके लिए हम एक वचन देखेंगे, निर्गमन की किताब इसका 14 अध्याय और 14 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हों या फिर कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं आपके जीवन में हों, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप चुपचाप रहें। आपको कुछ नहीं करना है। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके लिए युद्धों को लड़ता है, जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके लिए कार्यों को करता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा ले आया तो फिरौन उनका पीछा कर रहा था। जब उन्होंने क्या देखा कि आगे लाल समुद्र है तो इजराइली घबरा गए, क्योंकि पीछे से फिरौन उनका पीछा कर रहा था और आगे से लाल समुद्र था। उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आया कि इस समस्या से अब हम कैसे बाहर निकलें। तब परमेश्वर का वचन उनके पास पहुंचा और मूसा ने कहा कि तुम उनसे मत डरो, क्योंकि खड़े खड़े तुम परमेश्वर के उद्धार के कार्य को आज देखोगे, इसलिए तुम चुपचाप रहो, यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध को लड़ेगा। इस समस्या से निपटने वाला परमेश्वर है। इस समस्या को तुम्हारे जीवन से दूर करने वाला परमेश्वर है। तुम चुपचाप रहो, तुम उससे प्रार्थना करो। मैं आज आपसे कहूँगा कि यदि आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार की रुकावटें हैं, लाल समुद्र जैसी बाधाएं हैं, लाल समुद्र जैसी समस्याएं हैं, जो आपको लगता है कि यहाँ से हटना नामुमकिन है, इन समस्याओं का दूर होना नामुमकिन है, असंभव है, मानो वो समस्याएं, मानो वो दुख, मानो वो बीमारियाँ फिरौन की तरह आपका पीछा कर रही हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। आपको स्वयं उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको उनसे अपने विरोधियों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस बीमारी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस समस्या से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस दुख से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको चुपचाप रहना है, उससे डरना नहीं है, बल्कि आपको प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो स्वयं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। आमीन। और इन सब बातों से, इन सब समस्याओं से आपको छुटकारा देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए युद्ध को लड़ा और उनके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया और फिरौन की सेना को मार गिराया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेगा। आपको भी प्रभु इसी प्रकार से आपके विरोधियों पर विजयी देगा, उन दुखों पर विजयी करेगा, उन बीमारियों पर विजयी करेगा, उन समस्याओं पर विजयी करेगा। आपके लिए प्रभु बंद रास्तों को खोल देगा, बंद दरवाज़ों को खोल देगा। इसलिए आप अपने जीवन में निराश न होएं, इसलिए आप अपने जीवन में घबराएं नहीं, इसलिए आप अपने जीवन में परेशान न होएं, बल्कि रोज आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे युद्ध को आप लड़े। मैं लड़ने में असमर्थ हूँ प्रभु, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मैं इस दुख से नहीं लड़ सकता, मैं इस बीमारी से नहीं लड़ सकता प्रभु, लेकिन आप हैं जो मेरे साथ में बने हुए हैं। आप मेरे लिए इस युद्ध को लड़ें, आप मेरे विरोधियों से लड़ें, आप मेरे इस बीमारी से आप लड़ें प्रभु। जब आप इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके लिए युद्ध को लड़ते हैं और आपको इन सब बातों पर विजयी देते हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम कश्मीर मसीह है। मैं पंजाब से हूँ। मेरे हाथों में प्रॉब्लम था। मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर जी को कॉल किया था और उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। मेरे हाथों में एलर्जी था, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं और पीके ब्रदर अमृता सिस्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मेरी हाथों की एलर्जी ठीक हो गई। मैं सब भाई बहनों को जय मसीह को। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आज की सुबह में आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवादी है प्रभु रात भर में संभालने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम सब भाई बहन देखने पाए हैं परमेश्वर। आज प्रभु तेरे लोग प्रभु इस सुबह में परमेश्वर पहला समय प्रभु आपको अपने जीवन से ये समय उन्होंने दिया है परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक को प्रभु आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन आपकी उपस्थिति प्रभु आपके बेटे बेटियों के साथ में, उनके परिवार के साथ में सुबह में प्रभु और पूरे दिन भर में उनके संग में बनी रहे प्रभु यीशु। आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे प्रभु, अपना अनुग्रह इन पर बनाए रखे, अपनी दया अपनी करुणा इन पर बनाए रखे, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है परमेश्वर कि आप प्रति भोर अपनी दया को नई करते हैं परमेश्वर पिता। आपकी दया है प्रभु वो हर दिन नई होती है और आज के दिन के लिए आपकी दया आपके बेटे बेटियों के लिए नई है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष का प्रभु जी आज जितने भी भाई बहन नौजवान बच्चे बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु आप उन्हें आशीष दें और उनके जीवनों में कार्य करें और प्रभु आज के पूरे दिन भर में आप उनकी सहायता और मदद करें। यदि इस समय प्रभु वो प्रार्थना में है, यदि कोई भी बातें उनको डाइवर्ट कर रही हैं प्रभु, कोई भी बात उन्हें परेशान कर रही है प्रभु, तेरी संगति से उन्हें दूर रख रही है, तो यीशु मसीह के नाम से उस बैरियर को, उस रुकावट को, उस बाधा को यीशु मसीह के नाम से दूर करती हूँ। मेरे प्रभु जी इस समय प्रभु जब आपने वचन के द्वारा इस सुबह में प्रभु अपने लोगों से बातचीत किया है, अपने वचन को उन पर प्रकट किया है, उनसे बातचीत किया है, उन्हें बताया है परमेश्वर प्रभु, तो होने दीजिए आज ये वचन सुनकर परमेश्वर प्रभु वो अपने जीवन में उसे अमल करें, उस वचन के अनुसार चल सकें और खुदावन तेरे वचन की आशीष उनके जीवन में प्रभु यीशु फलवंत होने पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, यीशु मसीह तेरी उपस्थिति पूरे दिन भर में उनके साथ, उनके परिवार के साथ में बनी रहे। आज के दिन में प्रभु तेरी सुख शांति समृद्धि इनके जीवनों में आए प्रभु, अपनी बुद्धि से आप इन्हें भरें, इनके कामों को सफल करें, हर एक दुर्घटना से, हर एक मुसीबत से परमेश्वर आज के दिन में इन्हें बचाएं, हर एक खौफ खतरों से बचाएं परमेश्वर। और दुआ है प्रभु इस बरसात के मौसम में प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों को सेफ एंड प्रोटेक्ट करें परमेश्वर, हर एक नुकसान से प्रभु आप उन्हें बचाएं प्रभु यीशु। आज के दिन भर में प्रभु आप प्रभु अपने लोगों को हर एक अपराध, हर एक पाप करने से बचाएं, हर एक गलत काम को करने से बचाएं प्रभु। होने दीजिए प्रभु दुष्ट प्रभु इस ताक पर है प्रभु कि तेरे लोगों को किस प्रकार प्रभु वो पाप में गिराए, परंतु पिता तेरा आत्मा जो सत्य का आत्मा है, जो तेरा सहायक प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु, उसकी सहायता मदद के द्वारा तेरे लोग प्रभु इस मसीह सफर में पवित्रताई सिद्धताई में और प्रभु यीशु मसीह तेरे अनुग्रह तेरे वचन के अनुसार चल सके। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन के द्वारा प्रभु आपने कहा, सच में मेरे परमेश्वर प्रभु तू आप अपने लोगों के लिए लड़ता है परमेश्वर, और प्रभु तू उनके लिए परमेश्वर उनका बचाव करता है, उनका छुटकारा करता है, उनके रास्ते के रुकावटों बाधाओं को दूर करता है, जिस प्रकार इजराइलियों के लिए प्रभु आपने किया प्रभु। लाल समुद्र और फिरौन की सेना परमेश्वर उनके जीवनों में रुकावटें और बाधा बनी हुई थी, परंतु प्यारे परमेश्वर प्रभु आपने उन्हें प्रभु उस सारी रुकावटों से बाधाओं से बाहर निकाला। आप उनके लिए लड़े परमेश्वर, और आपने प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रभु यीशु लाल समुद्र को स्थल परमेश्वर पार करने में उनकी सहायता किया। आज प्रभु यदि ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर मानो कि रुकावटें बाधाएं बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस बहुत सारी प्रॉब्लम्स प्रभु इनके लाइफ में खड़ी हो गई और ये निराश परेशान है प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे दुआ करती हूँ कि इन रुकावटों को दूर करें। यदि इनके काम को सफल होने में रुकावटें आ रही हैं, यदि प्रभु इनकी फाइल प्रोसेस कंप्लीट होने में रुकावटें आ रही हैं, यदि इनका रिश्ता होने में रुकावटें आ रही हैं, इनका कोई भी काम बनते बनते रुक जा रहा है प्रभु, तो उस रुकावट को यीशु के पवित्र नाम से हम आज की सुबह में इस भोर में इनके जीवनों से कैंसिल करते हैं परमेश्वर प्रभु। इन्हें आगे बढ़ने में, इनके बिजनेस को ग्रो अप होने में, इनके लाइफ में परमेश्वर आप उस सक्सेस को दे परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, बहुत लंबा समय हो गया है तैयारी करते हुए प्रभु, बहुत कम नंबरों से प्रभु वो रुकते जा रहे हैं, रुकावटें आती जा रही हैं, कोई सफलता कोई भी प्रभु एक अच्छी न्यूज़ उनके लाइफ में नहीं आ पा रही, परंतु आपसे दुआ है परमेश्वर इस रुकावट इस बाधा को आप दूर करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि इनके रिश्ते को अच्छा बनने में रुकावटें आ रही हैं, यदि प्रभु इनको सही जीवन जीने में रुकावटें आ रही हैं, मसीह जीवन में प्रभु यीशु आत्मिकता में बढ़ने में रुकावटें
बाधाएं आ रही हैं यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। यीशु प्रभु आप अनुग्रह दया करें और अपने लोगों को सफल करें, उनकी सहायता और मदद करें। धन्यवाद। इस दिन में परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, ताकि स्वस्थ रहकर प्रभु तेरे लोग तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को यापन करें और प्रभु तुझ में बढ़ते जाएं। जितने लोग अस्वस्थ, बीमार और प्रभु बहुत ज़्यादा चिंतित हैं प्रभु, वो बीमारियों से प्रभु वो आप नहीं लड़ सकते प्रभु, उस दर्द से वो आप नहीं लड़ सकते, परंतु प्रभु तू है प्रभु जो चंगा करने वाला है, तू है जो इस बीमारी से बाहर निकालने वाला, तू है जो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देने वाला है। और प्रभु तू इनके लिए लड़। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां, सारा दर्द, सारी तकलीफ इनके शरीर से चली जाए। यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाएं। हर एक अंदरूनी अंग जो काम करना इस समय बंद कर दिए हैं, यीशु मसीह के नाम से उन अंगों को हम यीशु के नाम से कार्य करने की आज्ञा देते हैं। यीशु इनके हड्डियों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु इनकी आंखें देखने लगे प्रभु, इनके कान सुनने लगे प्रभु। यीशु मसीह मेंटली जो प्रेशर है यीशु के नाम से दूर हो, डिप्रेशन दूर हो, यीशु मसीह ये फ्री हो यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की एलर्जी प्रभु, हर प्रकार की बीमारियों से आज की सुबह में तेरे लोग आज़ाद हों यीशु के नाम से। वो चंगाई इसी समय इनके शरीर में प्रभु बहने लगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अंदरूनी बाहरी हर एक अंग चंगा किया, इनकी हड्डियों को, इनके मांस को, इनकी नसों को प्रभु यीशु तूने चंगा किया है प्रभु। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। छोटे नन्हे बच्चे प्रभु यीशु के नाम से, नौजवान प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। धन्यवाद परमेश्वर। आज जहाँ कहीं भी तेरे लोग जाएं, तेरे सुरक्षा दायरे में, तेरे पंखों तले, तेरी सुरक्षा तले प्रभु इन्हें रखते हैं प्रभु। आने जाने में सहायता करें, इनके कामों में जो आज ये कामों में हाथ लगाते उस काम को सफल करें परमेश्वर। किसी भी नुकसान, कोई भी गलत बात प्रभु इनके जीवन में कार्य न करने पड़े, क्योंकि प्रभु आप इनकी ओर से लड़े परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान जो इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु तेरे पवित्र नाम के द्वारा आशीष पाए यीशु। जितने भाई बहन हमारे पास प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन, अपनी विनतियां प्रभु इस आशा उम्मीद में भेजते हैं कि यीशु तू उनके जीवन में कार्य करने पाएगा, और प्रभु आज की सुबह में उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में जिन्हें प्रार्थना निवेदन आते हैं उनके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु। लॉर्ड इन्हें आपकी ज़रूरत है, इनके जीवनों में कार्य कीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस के आपने हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में एक अद्भुत काम करना स्टार्ट किया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन को सुनकर तेरे लोग प्रभु जो प्रभु उत्साहित हुए हैं प्रभु, वो उत्साह प्रभु इस वचन को वो अपने जीवन में प्रैक्टिकली देखे पिता। धन्यवाद करते हर एक जन यीशु तेरे नाम में सफल, आनंदित, खुश और मग्न हो, और जिन्होंने आपके राज्य में आनंद खुशी के साथ में बोया है परमेश्वर उन्हें नामों नाम आशीष दें, उनके जीवनों में प्रभु से फलवंत करें, उनकी कमाई पर तेरी बरकत हो, उनके घर में अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो। तेरे लोग परमेश्वर पिता लेने वाले नहीं परंतु पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह से देने वाले बन सके परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तूने प्रभु उधार लेने वाला नहीं बनाया परमेश्वर। आपने इन्हें आशीषें दी हैं, संपन्नता दी है और प्रभु बरकत दी है, और वो आप इनके जीवन में बनाए रखे। धन्यवाद करते प्रभु, सब पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखे, इनके कामों को सफल करें, इन्हें आशीष दें। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।